प्रेगनेंसी के 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी के लिए किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी की अवस्था में हर महिला की यही ख्वाब होता है कि उनका शिशु नॉर्मल डिलीवरी से जन्म ले, लेकिन भागदौड़ की वजह से खुद की लाइफस्टाइल, खान पान और गर्भ में पल रहे शिशु पर ज़रूरत मुताबिक ध्यान नहीं देने के कारण कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी होने की संभावना कम हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी का सहारा लेते हैं और डिलीवरी की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, लेकिन बहुत सी तरकीब होती हैं मौजूद जिसकी वजह से आप नॉर्मल डिलीवरी पूर्ण रूप से संभव हो सकती है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होती क्या है आखिर। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी प्रसव की एक प्रक्रिया है जिसमें शिशु का जन्म जो है प्राकृतिक तरीके से महिला की योनि से होता है। आमतौर पर इसमें किसी डॉक्टर, हॉस्पिटल या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर सिजेरियन डिलीवरी यानी कि ऑपरेशन में इन सब की ज़रूरत पड़ती है। नॉर्मल डिलीवरी हमेशा सिजेरियन डिलीवरी से बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की किसी खतरे की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती है, जबकि ऑपरेशन में इसका उल्टा होता है। अब बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों ज़रूरी है। देखिए, ऑपरेशन करने से आपको नॉर्मल डिलीवरी के दौरान होने वाले दर्द से तो राहत मिल सकती है, लेकिन आगे भविष्य में आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपको पूरी कोशिश करना चाहिए कि आप प्रेगनेंसी के दौरान उन सभी कामों को करें जो आपके नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं ये सारे काम। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कौन कौन से काम आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना है, ठीक है। देखिए, पानी क्यों पीना है, क्यों ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका शिशु तरल पदार्थ से भरे एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है, जिससे उसे ऊर्जा मिलती है। आपके शरीर में पानी की कमी होना शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि आप खुद को हमेशा हाइड्रेट रखें, दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएँ। डॉक्टर्स का भी मानना है कि एक प्रेग्नेंट महिला को दिन भर में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। इसके अलावा वे नारियल पानी या फ्रूट जूस का सेवन भी कर सकती हैं, तो ये उनके लिए और बेहतर होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करनी चाहिए कि आप प्यास महसूस करने से पहले ही पानी पी लें। यह आपके शरीर और शिशु के विकास में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करता है और नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि पानी आपको क्यों पीना है, ठीक है। खान पान पर भी आपको ध्यान देना है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने के बाद आपको खान पान पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह आपको और आपके गर्भ में पल रहे शिशु को बहुत ज़रूरी पोषक तत्व देता है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपको फाइबर, प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन, विटामिन और दूसरे काफ़ी पोषक तत्वों की भारी मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, जिसकी पूर्ति आप अपने खान पान के जरिए करते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में हार्मोन असंतुलन होने के कारण बदलाव और आपके शिशु में हर समय विकास की प्रक्रिया चालू ही रहती है। ऐसे में खान पान पर ध्यान नहीं देना आपके साथ साथ आपके शिशु पर भी गलत प्रभाव डालता है, जिसके कारण आपको डिलीवरी के समय समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यही कारण है कि डॉक्टर्स भी प्रेगनेंसी के दौरान खान पान पर ध्यान देने के लिए सलाह देते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर खान पान आपको और आपके शिशु को चुस्त और दुरुस्त रखता है, जिससे नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ाते हैं।
तो आपको अपने डाइट में पोषक तत्वों को शामिल करना है, नुकसानदायक चीज़ों को दूर करने की कोशिश करना है। ठीक है, देखिए आपको मोटापे से भी बचना है, क्योंकि मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं होने देता है। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन असंतुलन होने के कारण आपके अंदर ढेरों बदलाव आते हैं। इन्हीं बदलावों में से एक होता है मोटापा। लेकिन आप कुछ चीज़ों पर ध्यान देकर अगर खुद को इससे बचा सकती हैं, यानी कि मोटापा यानी वज़न बढ़ना, ज़रूरत से ज़्यादा अगर वज़न आपका बढ़ रहा है तो आप में ही एक बीमारी जो है अपने आप में ही हो जाती है कि जो दूसरी कई बीमारियों को जन्म देती है। जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको इससे बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वज़न अधिक बढ़ गया है तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत ही हद तक कम हो जाती है, जिसके कारण आपको ऑपरेशन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी से गुजरना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान काफ़ी समस्याएं पैदा कर सकता है, जो आपके शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मोटापा हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दिल से संबंधित दूसरी कई बीमारियों का भी कारण बनता है। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि अपने डाइट को बहुत ही असंतुलित रखें और उन सभी चीज़ों का सेवन करने से बचें जो मोटापा का कारण बन सकते हैं। ठीक है, अब आपको तनाव से भी दूर रहना है, क्योंकि तनाव नहीं लेना है। तनाव लेने से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको तनाव से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके शिशु की सेहत पर बुरा प्रभाव डालने के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी में भी बाधाएं पैदा करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट रहना आवश्यक होता है। यह बिना तनाव के ही मुमकिन है। अगर आप अपने शिशु की नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो खान पान पर ध्यान देने के साथ साथ छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढें और हमेशा खुश रहें। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी है या फिर किसी प्रकार का तनाव है तो डॉक्टर से तुरंत मिलकर इस बारे में विस्तार से बात करें। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिश रखती हैं तो खुद को तनाव से दूर रखें। अब आपको कैसे तनाव से दूर रखना है ये आप पर निर्भर करता है। उसी तरह साथ साथ तन और मन में भी तालमेल बनाए रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपका फिट और फ्रेश रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये आपकी आधे से ज़्यादा परेशानियों को ख़त्म कर देता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ रहने के लिए तन और मन के बीच तालमेल बहुत ज़रूरी है। बगैर इसमें तालमेल के आप स्वस्थ नहीं हो सकते हैं। अगर आपका तन ठीक है लेकिन मन ठीक नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। अगर आपका मन ठीक है लेकिन तन ठीक नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से ही वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे कि एक गर्भवती महिला अपने गर्भ में पल रहे शिशु से जुड़ी होती है। तो ध्यान रखना है आपको, तन मन सबसे तालमेल बना के रखना है और स्वस्थ रहना है। अब बात आती है कि पैदल चलें। अगर आप खुद के साथ साथ अपने शिशु को स्वस्थ रखना चाहती हैं तो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को ज़्यादा बढ़ाना चाहती हैं तो आपको सबसे पहले अपने तन मन और स्वास्थ्य को ज़रूरी ठीक रखना है। इसके बाद आपको रोज़ाना सुबह पैदल ज़रूर चलना है थोड़ी देर, यानी कि वॉक करना है, क्योंकि सुबह चलना और सुबह की शुद्ध हवा आप दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। आपको योग करना है। वॉक करने के बाद फ्रेश होकर आपको थोड़े समय के लिए योग करना चाहिए, क्योंकि यह तनाव को दूर, मन को शांत और दूसरी सारी परेशानियों को दूर रखने में काफ़ी मदद करता है। योग करने से आपको काफ़ी सुकून मिलता है, जिसके कारण आपका टेंशन, तनाव, मन का भारीपन और उदासीता सब दूर हो जाती है। कुछ योग आसान होते हैं जो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके कर सकते हैं। इसके अलावा आप हल्का फुल्का रोज़ाना सुबह सुबह हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम करने से आपकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं और इसमें लचीलापन आता है, और जो नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। साथ ही व्यायाम करके शरीर को नॉर्मल डिलीवरी के समय होने वाले दर्द और पीड़ा से लड़ने के लिए तैयार भी करता है। इसके अलावा आप अपने साथ एक दाई रख सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई दाई है तो उससे अपना जांच वगैरह करा सकते हैं समय समय पर, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय बाय।